एक आतंकी की नजर इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर पड़ी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन हिमांशी के साथ थे। उनकी शादी को महज अभी 6 दिन ही हुए थे और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कश्मीर की इन खूबसूरत फिजाओं में करने आए थे। लेकिन आतंकियों ने एकदम से उनकी खुशगवार जिंदगी को मौत के अंधेरे में धकेल दिया। आतंकी ने विनय के पास आकर उनका नाम और धर्म पूछा। जवाब में हिंदू सुनते ही आतंकी ने उन्हें भी गोली मार दी और आगे बढ़ गया। पीछे रह गई बस विनय की पत्नी हिमांशी, जो रोती हुई आंखों से अपने जीवन साथी की लाश के पास बैठी उन्हें देख रही थी, जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। 2-4 मिनट की गोलियों की गड़गड़ाहट से ही पूरी घाटी कांप उठी थी। चारों दिशाओं में बारूदी गंध फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थी और मर्द अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिप गए तो कुछ लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी जान बचाने वाला आज कोई नहीं था। अमेरिका में काम करने वाले कलकत्ता के बिटान अधिकारी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपनी पत्नी सोहिनी अधिकारी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उनके बेटे को जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो वो मासूम बच्चा अचानक डर के मारे चिल्ला उठा, मम्मा साउंड फायर। उस मासूम की आंखों में ऐसा डर था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। बिटान ने बिना एक पल गवाए बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और दौड़ने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी सोहिनी भी थी, जो अपने परिवार को किसी तरह मौत के मुंह से खींच ले जाना चाहती थी। लेकिन उसी पल आतंकियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही आतंकियों को पता चला कि बिटान हिंदू है, उन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। चारों ओर भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोग गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही लेट गए, जैसे मिट्टी से चिपक जाने से मौत टल जाएगी। तभी एक आतंकी खून से सना चेहरा और आंखों में वहशीपन लिए लोगों के सामने आया और जोर से चिल्लाया कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ। सभी लोग सन्न रह गए, कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। इसके बाद उन आतंकियों ने एक एक कर लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू किया। क्या तुम हिंदू हो? जिसने भी हाँ कहा, अगले ही पल आतंकियों ने उसे गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे जा चुके थे। उन सभी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदू थे। मन ही मन वहां मौजूद सभी लोगों में खौफ था। किसी को नहीं पता था कि अगले पल कौन मौत के निशाने पर होगा। इसके बाद आतंकियों ने नाम पूछने के बजाय उनसे कलमा पढ़वाना शुरू कर दिया। जो लोग इसे पढ़ नहीं पाए, अगले ही पल उनकी जान ले ली। इन मासूम लोगों की भीड़ में सुशील नथानियल का परिवार भी मौजूद था। एक आतंकी सुशील के पास आया और दहाड़ते हुए बोला, चल घुटनों पर बैठ और कलमा पढ़। सुशील ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं ईसाई हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। बस ये सुनना था कि आतंकी ने झट से अपनी बंदूक सुशील की ओर घुमा दी और उनकी जान ले ली। दूसरी ओर पल्लवी के पति मंजुनाथ को भी आतंकियों ने धर्म के नाम पर मौत दे दी। पल्लवी अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख रो पड़ी और फफकते हुए आतंकियों से कहा कि मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी। इस पर एक बहशी आतंकी जोर से हंस पड़ा और बोला, जा तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। 20 के करीब लोग मारे जा चुके थे, लेकिन आतंक का यह सिलसिला आज बैसरन घाटी में रुकने का नाम नहीं ले रहा था।